तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन दिन भर जो लिखते थे रात में सब गायब हो जाता था। एक रात भगवान शिव जी उनके सपने में आए और उनसे बोले, तुम रामचरितमानस को संस्कृत में न लिखकर लोक भाषा में लिखो। इतने में उनकी नींद खुल जाती है। फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लोक भाषा में लिखा, जो आज हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है। इसी तरह त्रिजटा ने स्वप्न में ही लंका को जलते देख लिया था। कंस को बार बार अशुभ सपने आते थे। छत्रपति शिवाजी को स्वप्न के माध्यम से खजाना मिला था। वीर शिवाजी ने सपने की वजह से ही शायस्ता खां को हराया था। ऐसे ही कई महान हस्तियों जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, संत तुकाराम, टाइटैनिक जहाज के जल समाधि का स्वप्न, अमेरिका के राष्ट्रपति टेलर की पत्नी जूलिया का सपना आदि के बारे में भी हमने सुना है, जो सच हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धर्मार्थ बेला में आप सबका स्वागत है। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने सपनों के बारे में बताइएगा, ताकि उन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में आपको बता सकें। तो चलिए सपनों की सच्चाई के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वेद, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद और मनोवैज्ञानिक आदि सबने सपनों के विषय में बताया है। इन सब के अनुसार बात करें तो सपने 9 कारणों से होते हैं: श्रुत, अनुभूत, दृष्ट, चिंता, प्रकृति, विकृति, देव, पुण्य और पाप। श्रुत अर्थात दिन में जो कुछ सुना हो वही सपने में दिखे। अनुभूत अर्थात सोने से पहले जिस बारे में सोचते रहे हो वही सपने में भी दिखे। दृष्ट अर्थात पहले कभी कोई घटना देखे रहे हो, फिर वही या उसी तरह की कोई अन्य घटना सपने में दिखे। चिंता अर्थात आप जिस विषय की हमेशा चिंता करते हो उसका सपना हो। प्रकृति, इसका मतलब हुआ इंसान जिस स्वभाव का होता है उसी तरह का सपना भी आना। विकृति अर्थात ऐसे सपने जो गलत विचार के कारण आते हैं। दोस्तों, ये 6 प्रकार के सपने निरर्थक होते हैं। ऐसे सपने आए तो हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इनमें से सिर्फ देव, पुण्य और पाप भाव वाले सपने ही सच होते हैं। आयुर्वेद की माने तो दैवी आदेश वाले सपने भी उन्हीं के सच होते हैं, जो वात, पित्त तथा कफ त्रिदोष से मुक्त होते हैं, अर्थात जो रोगी न हो और छल कपट से रहित निर्मल चित्त के हों। अब आइए जानते हैं दैवीय सपने कितने दिन में सच होते हैं। प्रथम प्रहर अर्थात संध्या काल से रात्रि 9 बजे तक में देखे गए सपनों का फल 1 साल में मिलता है। दूसरे प्रहर अर्थात रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक में देखे गए सपनों का शुभाशुभ फल 6 माह में मिलता है। इसी तरह तीसरे प्रहर अर्थात रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में देखा गया स्वप्न 3 माह के अंदर सच साबित होता है। चौथे प्रहर अर्थात रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में देखा गया सपना 1 माह के अंदर अपना शुभाशुभ फल देता है। और ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों का फल 10 दिन के अंदर ही मिल जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार शुरू के 3 प्रहर के सपने भी निरर्थक होते हैं। सिर्फ चौथे प्रहर और ब्रह्म मुहूर्त के सपने ही सार्थक होते हैं। इसी तरह दिन में देखे गए सपनों का भी कोई औचित्य नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कौन से सपने शुभ और कौन से अशुभ होते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार की सफेद वस्तुओं का सपने में दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है, किंतु कपास, भस्म, भात अर्थात पके हुए चावल और मट्ठा का देखना अशुभ होता है। इसी तरह यदि सपने में किसी भी प्रकार की काली वस्तुएं दिखाई देती हैं तो अशुभ होता है, किंतु काली गाय, देवता, ब्राह्मण और काला घोड़ा शुभ माने जाते हैं। इनके अलावा सभी काली चीजें अशुभ होती हैं। चलिए अब कुछ शुभ सपनों के बारे में जानते हैं। अगर आपने सपने में कोई भवन निर्माण का कार्य देखा है तो समझ लीजिए कि निकट भविष्य में आपकी तरक्की होने वाली है। आपके व्यापार या फिर कार्य क्षेत्र में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपने सपने में खुद को दरिद्र रूप में देखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद को दरिद्र रूप में देखने से आपके पैसों में बढ़ोतरी होती है। हो सकता है कि निकट समय में आपको कहीं से अटका हुआ धन मिल जाए।
यदि सपने में आपने अपनी मौत देखी है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। सपने में ऐसा देखना शुभ माना जाता है। ऐसा सपना दीर्घायु होने का संकेत है। सपने में किसी को गुलाब देते हुए देखना या फिर फूलों का गुलदस्ता देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा सपना देखने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर सपने में आपको सांप दिख जाए तो बिल्कुल भी डरे नहीं। ऐसा सपना देखने का अर्थ है कि आपको सरकारी क्षेत्र के कामों में लाभ हो सकता है। ऐसा सपना धन और संतान प्राप्ति का भी संकेत देता है। अगर आपने सपने में खुद को कब्रिस्तान में देखा है या फिर किसी और सुनसान जगह पर देखा है तो यह आपकी तरक्की का सूचक है। आपको जल्द ही मान सम्मान मिल सकता है। अगर आपको सपने में चांद या तारे दिखे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपको आने वाले दिनों में कोई शुभ सूचना मिल सकती है या फिर आपके परिवार में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो सकती है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आप सबको अच्छे सपने ही आएं। जय श्री कृष्ण।